हेलो दोस्तों। आप सभी लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। इस बारिश के दिनों में अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपनी तैयारी बहुत तेज गति से कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर से आई है और बैंकों में बहुत बड़ी बम्पर भर्ती निकली है, जिसमें लगभग आप थंबनेल में जैसे देख रहे हैं 5200 से ज्यादा पदों पर भर्ती हो रही है। तो यह कौन सा पद है और इस पद में रहकर क्या क्या काम करना पड़ता है, इसकी सैलरी लगभग क्या है, इसमें योग्यता क्या है, आयु सीमा क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सारा का सारा संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और अभी तक यूट्यूब चैनल को, हमारे AB23 नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। तो सारा कुछ मैं डिटेल में वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए इस वीडियो में बात करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यह जो बैंकिंग का जो वैकेंसी आई है, बैंक से रिलेटेड आई है, ये IBPS, जिसको हम इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन कहते हैं, उसके माध्यम से आई है। जो कि आप जो बैंक सेक्टर में तैयारी करने वाले या जो भी नई तैयारी करते हैं उनको पता होगा, या मैं बता देता हूं आपको कि बैंकों में, जो गवर्नमेंट के अंडर जो बैंक होते हैं, उन बैंकों में चाहे PO की पोस्ट लिए, चाहे क्लर्क की पोस्ट लिए, चाहे मैनेजर की पोस्ट लिए, चाहे और जो भी पोस्ट होती है उनकी भर्ती IBPS करवाता है। ये एक संस्था है, गवर्नमेंट अंडर के है। जिस प्रकार SSC का आपने नाम सुना, जो सेंट्रल लेवल पर जितने भी विभाग है उस पर कर्मचारी की भर्ती के लिए करते हैं, उसी प्रकार IBPS है। तो यह भी बैंकिंग सेक्टर में वैकेंसी प्रोवाइड करवाता है और उसकी पूरी प्रोसेस करवाता है। तो आप यहाँ देखेंगे कि इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएंगे तो ये PDF भी प्राप्त हो जाएगा और सारा कुछ जो फॉर्म भरने का प्रोसेस है, फॉर्म कब से क्या है, उसकी पूरी प्रोसेस होना है। तो आप यहाँ देखेंगे इनकी वेबसाइट का नाम है www.ibps.in। तो यदि आप इस फॉर्म को भरने के इच्छुक है तो इस वेबसाइट से जाके भर सकते हैं। सारा कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि कब से फॉर्म भरे जाएंगे, कब से क्या प्रोसेस है। तो आप देखेंगे यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट मेंशन किया है कि आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और एडिटिंग और मॉडिफिकेशन, जो कि 1 जुलाई से स्टार्ट हो गया है और 21 जुलाई तक चलेगा। ठीक है ना? मतलब आप 1 जुलाई से फॉर्म भर सकते हैं, 21 जुलाई के बीच में किस प्रकार एडिट या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, तो वो है। फिर आप यहाँ देखेंगे इन्होंने एक ही पूरा इसमें पेज में जानकारी दे दिया कि कब कब क्या होगा। सबसे अच्छी बैंकिंग की खासियत ये होती है कि इनका जो टाइम ड्यूरेशन दिए रहते हैं, उसी टाइम ड्यूरेशन में सारा कुछ इनका होता है। चाहे इसमें फॉर्म भरने की बात हो, चाहे एग्जाम लेने की बात हो, चाहे रिजल्ट, इंटरव्यू, जो भी प्रोसेस होता है, सारा कुछ एक टाइम ड्यूरेशन लगभग फिक्स कर देते, उसी टाइम ड्यूरेशन में होता है, यदि किसी कोई इमरजेंसी या कोई विशेष परिस्थिति ना आ जाए। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्पष्ट रूप से उन्होंने मेंशन किया है कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट यहाँ पर आप देखेंगे दे दिया है। फिर उसके बाद देखेंगे कि जो प्रीलिमिनरी जो इनाम सॉरी प्री एग्जाम होता है अपने बैंकिंग सेक्टर में, तो वो अगस्त 2025 में होगा। ठीक है? फिर उसके बाद उसका रिजल्ट आएगा कब? सितंबर में आएगा। फिर आप यहाँ देखेंगे, फिर उसके बाद मेन एग्जाम होगा। मेन एग्जाम कब होगा? अक्टूबर में। मतलब पहले प्री होगा फिर मेंस होगा। उसका रिजल्ट भी डिक्लेयर कब कर देंगे? नवंबर में, जस्ट 1 महीने बाद। फिर उसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट होगा, तो नवंबर या दिसंबर में हो सकता है। फिर उसके बाद कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू, ये आप देखेंगे दिसंबर 2025 या जनवरी में हो सकता है। और फाइनल जो अलॉटमेंट देंगे फरवरी में दे सकते हैं। मतलब लगभग 7-8 महीने में आप लोग का पूरा सारा प्रोसेस हो जाना है। तो बहुत बड़ी बम्पर भर्ती है। आप जो भी तैयारी करते हैं, अभी जो बेरोजगार है उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। तो आप देखेंगे यहाँ आगे, अब जैसे मैं आपको बता रहा था कि बैंकिंग सेक्टर में जॉब प्रोवाइड कराता है, तो यहाँ पर देखेंगे कौन कौन से बैंकों में जॉब आपको मिलेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक। लगभग जो गवर्नमेंट के अंडर से जो बैंक संचालित होते हैं, इन सब बैंकों में आपको जॉब मिलेगी। और यहाँ पर आप देखेंगे जो सैलरी जो बताई है, पहले मैं आपको बता दूं कि पोस्ट किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रोविजनरी ऑफिसर, या इसी को मैनेजमेंट ट्रेनिंग कहते हैं। तो इनकी पोस्ट आई है, लगभग मैंने आपको बता चुका हूँ 5200 समथिंग है। अलग अलग अभी मैं बताने वाला हूँ कैटेगरी वाइज किसको कितना क्या पोस्ट मिली है। तो आप यहाँ देखेंगे। और आगे अभी बात करते हैं हम पे स्केल का। तो यहाँ पर आप देखेंगे 48,480 से बेसिक स्टार्ट होना है और लेवल यहाँ पर आप देखेंगे 7 है। तो आपको पता है मिनिमम इन्होंने 42,480 बताया। मतलब जो बैंकिंग सेक्टर में गवर्नमेंट की तरफ से टीए, डीए, HRA और विभिन्न अलाउंसेस मिलते हैं, उसको सबको आपको यदि हम काउंट करेंगे तो लगभग फर्स्ट सैलरी जो आपको जॉब लगने के बाद फर्स्ट सैलरी मिली, लगभग 65 से 70 हजार स्टार्टिंग आपको मिलेगी। फिर आप देखेंगे कि हम एज की बात करते हैं कि यहाँ कितने से कितने एज को लेने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए स्पष्ट मेंशन उन्होंने किया है कि मिनिमम एज 20 ईयर होना चाहिए और मैक्सिमम 30 ईयर होना चाहिए। मतलब आप इसके लिए एलिजिबल जब ही हो पाएंगे जब कम से कम आपका 20 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम 30 ईयर्स होना चाहिए। और इन्होंने डेट को बताया कि कब से कब आपका डेट ऑफ बर्थ रहना चाहिए। 2/7/95, मतलब 2 जुलाई 1995 से लेकर
1 जुलाई 2005 तक के बीच में ही आपका जन्म को काउंट किया जाएगा और ये दोनों डेट को भी काउंट किया जाएगा। इस बीच में ही आप जन्म लिए होंगे तो ही आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। परंतु इसके साथ साथ आप यहाँ देखेंगे जो SC ST वाले होते हैं या OBC वाले होते हैं या डिसेबिलिटी वाले होते हैं तो उनको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की बात की गई है। SC ST को 5 साल के लिए है, OBC को 3 ईयर के लिए और जो PWD कैटेगरी या हैंडीकैप होते हैं उनको 10 ईयर का दिया गया है। इसी प्रकार आप देख लेंगे जो सर्विस में रहते हैं उनको 5 ईयर का छूट दिया गया है। अब यहाँ बात करते हैं कि इसकी योग्यता क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है। तो आप देखेंगे यहाँ पर इन्होंने बोला अ डिग्री ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम यूनिवर्सिटी, मतलब आपके पास स्नातक होना चाहिए जो मान्यता प्राप्त हो गवर्नमेंट अंडर के, ठीक है ना। इसके अलावा आपको कुछ विशेष नहीं मांगा है। अब बात करते हैं फीस का। तो यहाँ पर आप देखेंगे एग्जाम फीस की बात की गई है कि SC ST PWD कैटेगरी के लिए कैंडिडेट के लिए 175 रुपए है और अदर जो भी कैटेगरी उनके लिए 850 रुपए है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो प्री एग्जाम होना है उसमें क्या क्या सिलेबस है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे इंग्लिश लैंग्वेज आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा जिसको मैथ कहते हैं, रीजनिंग आएगा, मतलब 3 सब्जेक्ट आएंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे जो इंग्लिश और क्वांटिटेटिव है, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के। जो गणित और रीजनिंग वाले हैं यहाँ देखेंगे 35 क्वेश्चन आएंगे, गणित के लिए 30 नंबर मिलेगा और रीजनिंग के लिए 40 नंबर मिलेगा। अब यहाँ पर देखेंगे मीडियम की बात की गई है तो इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में होगा पेपर और इसके लिए आपको स्लॉट अलग अलग टाइम दिया गया है, मतलब प्रत्येक जो सब्जेक्ट है उसके लिए आपको 20 मिनट में कंप्लीट करना रहेगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे इंग्लिश को 20 मिनट में करना रहेगा, गणित को भी 20 मिनट में करना रहेगा और रीजनिंग को भी। इसी प्रकार आपको टोटल 60 मिनट मिलेंगे, 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करना रहेगा। अब बात करते हैं मेन एग्जाम का। तो मेन एग्जाम में देखेंगे क्या कौन कौन सब्जेक्ट आपके आएंगे। यदि आप प्री पास कर लेते हैं, प्री का मेरिट आएगा, फिर उस बेस पर कट ऑफ जारी होगा, फिर उसके बाद आपका मेन एग्जाम होगा। तो मेन एग्जाम में देखेंगे क्या क्या सब्जेक्ट आएगा। रीजनिंग आएगा, फिर आपका GK GS आएगा, फिर इंग्लिश आएगा, फिर आप देखेंगे डाटा एनालिसिस आएगा और फिर उसके बाद देखेंगे डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, ऐसे होता है, कॉम्परिजन होता है। तो आप यहाँ देखेंगे रीजनिंग 40 नंबर के आएंगे, 40 क्वेश्चन आएंगे, 60 मार्क्स के आएंगे। फिर GK GS 35 क्वेश्चन आएगा, 50 नंबर के रहेंगे। इंग्लिश आपका आएगा 35 क्वेश्चन रहेगा, 40 नंबर का रहेगा। इसी प्रकार डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रेशन ये 35 क्वेश्चन रहेंगे, 50 नंबर के रहेंगे। और सभी में आप यहाँ देखेंगे मीडियम यहाँ बता दिया गया है और टाइम ड्यूरेशन भी बता दें कि इतने इतने आपके स्लॉट में कंप्लीट होगा। जैसे यहाँ रीजनिंग के लिए 50 मिनट बताया है, GK GS के लिए 25 मिनट में कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज में 40 मिनट मिलेगा और डाटा एनालिसिस में 45 मिनट मिलेगा। इसी प्रकार टोटल ये जो 4 सब्जेक्ट के पेपर होंगे 160 मिनट मिलेगा इसके लिए और आपको टोटल 145 क्वेश्चन होगा। फिर डिस्क्रिप्टिव के लिए यहाँ पर बताया गया आपको इंग्लिश में लिखना 30 मिनट का समय दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे उसके बाद जैसे मेन एग्जाम आप पास करें तो पर्सनालिटी टेस्ट होगा। पर्सनालिटी टेस्ट के बाद आपका यहाँ पर इंटरव्यू होगा। आगे यहाँ देखेंगे इंटरव्यू की जानकारी दी गई है। यहाँ पर देखेंगे इंटरव्यू की जानकारी दी गई है। इंटरव्यू आपका जब आप मेंस पास कर लेंगे और पर्सनालिटी टेस्ट होगा उसके बाद इंटरव्यू होगा, फिर उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, फिर उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी। यहाँ पर एक चीज देखेंगे, यहाँ इंटरव्यू में यहाँ पर देखेंगे कि SC ST को 35% लाना है और अदर कैटेगरी को 40% लाना है कम से कम। वीडियो लंबा हो जा रहा है, कोई बात नहीं, परंतु मैं सारा कुछ आपको बताने वाला हूं तो आप इसको मिस नहीं करिएगा ताकि आपको जानकारी लेने में दिक्कत ना हो, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में है, बहुत से बच्चों को क्या समझ में नहीं आता है, तो वो चीज़ें मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद भी आपको यदि कोई दिक्कत होती तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, तो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। अब यहाँ देखेंगे लगभग 11 बैंक हैं, उन 11 बैंकों में अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर पोस्ट बताई गई है। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ SC कैटेगरी, यहाँ ST, यहाँ OBC, EWS, UR ऐसे करके अलग अलग कैटेगरी का यहाँ पर वैकेंसी शो है। आप अपने कैटेगरी के अनुसार आप देख लेंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद यहाँ पर टोटल बताया, जो मैंने बताया था कि 52 से ज्यादा मतलब 508 पोस्ट हैं। हो सकता है समय अनुसार क्या है इसके पोस्ट और बढ़ भी सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ जो PWD हैंडीकैप कैटेगरी होते हैं उनके लिए यहाँ पर पोस्ट दी गई, आप देख लेंगे जिस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे जो एग्जाम सेंटर होने वाले उनके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है कि प्री एग्जाम कौन से स्टेट में, स्टेट के कौन कौन से जिला में हो सकती है या बड़े बड़े शहर महानगर में हो सकती है, यहाँ पर दिए हैं। आप अपने स्टेट के हिसाब से आप देख लेंगे। उसी प्रकार मेन एग्जाम के बारे में दी गई है कि मेन एग्जाम में कहाँ कहाँ सेंटर हो सकता है, तो आप जिस स्टेट में बिलोंग करते हैं तो वहाँ आप देख लेंगे। इस PDF को मैं अपने AB23 नॉलेज टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप जिस स्टेट में बिलोंग कर सकते हैं वहां पर देख लेंगे। जैसे मैं मध्य प्रदेश की बात करता हूं तो मध्य प्रदेश में यहाँ देखेंगे भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, सतना, उज्जैन, लगभग बड़े बड़े शहर में दी गई है सेंटर। इसी प्रकार यहाँ मैंने एग्जाम का दिया है, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, सतना, उज्जैन दिए गए हैं। तो आप जिस
स्टेट से बिलोंग करते तो आप अपने हिसाब से उसको देख लेंगे, आपको नियरेस्ट पेपर देने में आसानी हो। यहाँ पर आप देखेंगे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि आपको फोटोग्राफ अपना देना है, फिर उसका सिग्नेचर लेफ्ट थंब देना है एंड हियर एंड रिटन डिक्लेरेशन देना है, और 10th या 12th की क्या सर्टिफिकेट देना रहेगा, और अपना कास्ट सर्टिफिकेट देना रहेगा। तो यही जानकारी आपके बीच में देना था। बहुत बड़ी खुशखबरी है आप बैंकिंग सेक्टर में तैयारी करने वाले और बेरोजगार साथियों के लिए। तो आप बढ़िया समय पर फॉर्म भरिए और अपनी तैयारी बढ़िया तेज गति से करिए। इसी प्रकार के लेटेस्ट जॉब वैकेंसी रिलेटेड, चाहे नोटिफिकेशन से या सरकारी गजट रिलेटेड विभिन्न अपडेट्स मैं समय समय पर आप लोगों के बीच में लाता रहता हूँ। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को AB23 नॉलेज को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि ये चैनल ग्रो करे और मैं नए नए अपडेट्स आपके सामने लाता रहूंगा। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।